तो अब राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कक्षा 10 का ब्लूप्रिंट सहित मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी किया जा चुका है, जिनके आधार पर आप तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक अचीव कर सकते हो। गणित विषय का मॉडल पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और गणित विषय के जो भी प्री बोर्ड के पेपर हमने पहले अपलोड किए थे, सारा मॉडल पेपर उन्हीं में सटीक मैच कर रहा है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जो प्री बोर्ड के पेपर अपलोड किए गए हैं उनको देख सकते हो और बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी हम अदर विषयों के भी ब्लूप्रिंट का रिव्यू कर रहे हैं मॉडल पेपर का। तो सबसे पहले आता है ये हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में ज्ञान के 9 नंबरों के प्रश्न आएंगे, अवबोध के 44 नंबर के, ज्ञान उपयोग के 23 नंबर के और कौशल के आएंगे 4 नंबर के। इस प्रकार से ये पूरा 80 नंबर का पेपर हो गया और 3.25 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्नों का किस प्रकार से वर्गीकरण है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप 12 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, 6 आएंगे रिक्त स्थान 1-1 नंबर के, 20 आएंगे अति लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के आएंगे 7, 3-3 नंबर के 2, 4-4 नंबर के 4 और 6 नंबर का निबंधात्मक 1 प्रश्न। कुल मिला के पेपर में 52 प्रश्न आने वाले हैं, जो टोटल 80 नंबर के होंगे और 195 मिनट आपको दी जाएंगे। अब जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उसके आधार पर क्षितिज 34 नंबर की है, कृतिका 10 नंबर, अपठित 12, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की है, पत्र 4 नंबर का आएगा, विज्ञापन 4 नंबर का और निबंध 6 नंबर का। इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण है और इसी आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। ये दे रखा है ब्लूप्रिंट, जिसको आप देख सकते हो। बाकी हम मॉडल पेपर रिव्यू कर रहे हैं। या था सेक्शन है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है, भ्रमर गीत की भाषा है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है। अगला आता है मानव संस्कृति है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। ये थे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। अविकारी शब्द को ही खालिस्तान कहते हैं। फिर यहाँ ब्लैंक है, समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ यहाँ पर क्या आएगा, जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। फिर आता है ये अपठित गद्यांश। तो आप इसको पढ़कर इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको बता सकते हो। तो आप खुद पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। दूसरा आता है, ये भी अपठित गद्यांश है।
पद्यांश है। तो इसमें भी आपको इसको पढ़ के और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जवाब आपको देने हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? अगला आता है संगतकार कविता का मूल पाठ लिखिए। आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना है। अब आता है सेक्शन सी। ये पठित पद्यांश गद्यांश है जिसको पढ़कर हमें जवाब देना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिभा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा यहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेखक दुखी क्यों हो गया? हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? लेखक आज वहाँ क्यों नहीं रुकना चाहता था? अथवा दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे ही पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है? लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी? पिताजी लेखिका को रसोई घर से क्यों दूर रखना चाहते थे? तो इन प्रश्नों का इनमें से ही आपको जवाब देखना है। अब आता है पद्यांश और इसके सवाल आपको दे रखे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? रूपांतरण है सूरज की किरणों का। पंक्ति का आशय लिखिए। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है? और इसका अथवा दे रखा है आपको, ये भी पद्यांश है। प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? दूसरा है किसके हृदय में विद्युत छवि है? कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया गया है? कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है? फिर आता है 3 नंबर का, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कथा, अरे तेरे को पता है तो क्यों बजाने में लग रही है इनको। अब आता है 3 नंबर का सवाल, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है? अथवा दे रखा है, लेखिका पड़ोस कलचल विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है? 15वां है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो जल माह तेल की गागरी बूंद नेता को लागती, पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग करती हैं। अब आता है सेक्शन डी। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं इसके अंदर से। 16वां प्रश्न आता है, यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। अथवा दे रखा है, कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 17वां 4 नंबर का है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है। बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए।
माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती। फिर आता है 300 शब्दों का लेख, निबंध। आतंकवाद एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, जिसके लिए आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको यूज लेते हुए आपको निबंध लिखना है। फिर आता है प्रार्थना पत्र। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। विज्ञापन आता है। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो इस प्रकार से ये आपका हिंदी का पेपर था। इस आधार पर आप तैयारी करके बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।